हम्म। और चेक पॉइंट गेटवे का जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने कंप्लीट किया है, और चेक पॉइंट मैनेजमेंट का भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मैंने कंप्लीट किया है। हम्म। तो पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ओके। आज हम बात करेंगे, आज हम दो टॉपिक पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। नेट पॉलिसी, हम्म। नेट पॉलिसी और दूसरा हम बात करेंगे क्या, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। तो इन दो टॉपिक पे हम फोकस करेंगे। नेट ओके। के लिए आपने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो डिस्कस पहले से किया हुआ है। हम्म। थ्योरेटिकल पोर्शन की सोर्स नेट होता है, हम्म। डेस्टिनेशन नेट कॉन्सेप्ट होता है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट और पैड का ऑप्शन होता है। तो हाँ थ्योरेटिकल जी। पोर्शन में डिस्कस किया है। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज हम करेंगे हम्म। ना। सो बेसिक अभी मैंने सिर्फ इसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। मुझे इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। वेट, हम्म। एज पर आवर डिजाइन ईथरनेट वन मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैन साइड पोर्शन, हम्म। और ईथरनेट टू हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वैन साइड पोर्शन। वेट, सो ईथरनेट वन, एडिट पे मैं जा रहा हूँ। ये आपका लैन इंटरफेस है। आईपी एड्रेस एज पर डिजाइन 200.200.200.1, मास्क स्लैश 24, क्लिक ऑन ओके। दूसरा आपका पब्लिक फेस इंटरफेस है, और यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस जो ले रहा हूँ वो डीएससीपी के थ्रू ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे डीएससीपी सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक हम्म। ऑन ओके। तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो इंटरनेट क्लाउड है वो आपको एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। और आपको आईपी क्या मिला हुआ है, इसको पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। आईपी आपको मिला है 192.168.29.174। सो लैन इंटरफेस पे आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है, वैन इंटरफेस पे आपको डीएससीपी के थ्रू आईपी मिल रही है। और हम्म। मैं एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ पॉइंटिंग टू दिस गेटवे। सो आईपी फोर स्टैटिक राउट पे आते हैं, एक हम्म। डिफॉल्ट राउट एंट्री है, इसमें चेंजेस करते हैं। मैं गेटवे यूज कर रहा हूँ 192, इन माय डिजाइन 192.168.29.1। ये आईएसपी गेटवे का आईपी है। हम्म। ना अगर मैं वेरीफाई करूँ इस चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस पे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, लॉक, डेटाबेस ओवरराइट, अगर मैं वेरीफाई करूँ, हम्म। शो इंटरफेस ईथरनेट, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस आप यूज कर रहे हो 200.200.200.1। हम्म। शो इंटरफेस ईथरनेट वन, ईथरनेट टू, ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। हम्म। और उस पे आईपी चल रहा है 192.168.29.173। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ वन हम्म। नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट ट्वेंटी नाइन डॉट वन सेवेंटी थ्री स्लैश 24। ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी है हम्म। ना। डिफॉल्ट राउट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। शो राउट कमांड में यूज कर रहा हूँ, तो आपने एक डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है पॉइंटिंग टू दिस गेटवे। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करूँ, मेरे हम्म। पास एक फाइबर डिवाइस है जो लैन नेटवर्क से कनेक्टेड है और वैन साइड पोर्शन से कनेक्टेड है, और मैंने डिफॉल्ट राउट पे कॉन्फ़िगर किया है। तो अगर मैं हम्म। इंटरनेट कनेक्टिविटी वेरीफाई करूँ तो मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रही है। हम्म। तो इस पावल के पास इंटरनेट ट्रैफिक है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना। अब यहाँ पे आते हैं, एसएमएस पहले से यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं सिर्फ उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। चेक पॉइंट मैनेजमेंट का आईपी एड्रेस मैं यूज कर रहा हूँ 199.199.199.199.1।
लास्ट जो सेशन हुआ था उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास, नेट से रिलेटेड, रोहित? नहीं आई नहीं, होप वो वो तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, वो तो ओके। क्लियर है। सबसे पहले एक डिवाइस को रजिस्टर करते हैं, तो हम्म चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस। यहाँ पे नेम मैं ले रहा हूँ चेक पॉइंट गेटवे। आईपी एड्रेस 199.199.199.100। ये आईपी आप यूज कर रहे हो, ये आईपी आप यूज कर रहे हो इस लैन फेस मैनेजमेंट फेसिंग इंटरफेस पे। ईथरनेट 100 हम लोग यूज कर रहे हैं। नाउ सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की मैं यूज कर रहा हूँ 12345। हम्म क्लिक ऑन ओके। सिक इज नॉट इनिशियलाइज्ड। क्लिक ऑन ओके। ये इंटरफेस की इंफॉर्मेशन है, क्लिक ऑन हम्म क्लोज, क्लिक ऑन ओके। इतनी इंफॉर्मेशन पहले पब्लिश कर लेते हैं। हम्म नाउ मैं इस लैंड मशीन पे आ रहा हूँ और यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए मैं यहाँ पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। हम्म सबसे पहले लॉगिन करते हैं, मैनेजमेंट PC1/user1। मैं इस मशीन के लोकल यूजर अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। पासवर्ड आई थिंक 123 12345। मैनेजमेंट, एक मिनट मैं एक बार चेक करूँ, मैनेजमेंट PC1 है, राइट? इसका कंप्यूटर नेम है PC1 विदाउट पासवर्ड। पासवर्ड 123 में यूज कर रहा हूँ। हम्म इस मशीन के पास प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप वेरीफाई करो। इस मशीन के पास प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है। प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब मैंने यहाँ पे आईपी मास्क गेटवे और डीएनएस की एंट्री की है। हम्म तो यहाँ पे मैं डीएनएस की एंट्री कर रहा हूँ 192.168.29 इंटरनेट चलाने के लिए। ये डीएनएस की आईपी मैं इस डिज़ाइन में यूज कर रहा हूँ। हम्म तो लैन मशीन पे प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन है 200 हम्म 200 224 मास्क गेटवे और डीएनएस की ट्री। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, तो ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइवल ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि ये ट्रैफिक जैसे आप इनिशिएट करोगे ये ट्रैफिक फाइवल डिवाइस पे हिट करेगी। हम्म ये ट्रैफिक आपकी फाइवल डिवाइस पे हिट करेगी, और जैसे ही ट्रैफिक फाइवल डिवाइस पे हिट करेगी, ये L3 डिवाइस है, तो फाइवल क्या चेक करेगा, राउटिंग टेबल कि उस हम्म डेस्टिनेशन पे जाने के लिए इंफॉर्मेशन हम्म राउटिंग टेबल में है कि नहीं। और आपने एक हम्म डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर किया है, हम्म डिफॉल्ट राउट है, बट फिर भी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों क्यों नहीं कर रही है? बिकॉज ऑफ पॉलिसी। हम्म आप जोन बेस्ड फायरवॉल डिवाइस के साथ काम कर रहे हो, तो अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है फ्रॉम वन जोन टू अनदर जोन, आपको कॉन्फ़िगर करना होगा पॉलिसी। इसका मतलब अगर आप ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हो फ्रॉम लैन टू वैन जोन, तो आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी। हम्म पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले इन दोनों इंटरफेस को, मैं पहले चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस पे आया। हम्म यहाँ पे मेरे पास इंटरफेस कौन कौन से हैं? गेट इंटरफेस,
तो मेरे पास इंटरफेसेस हैं। लैन इंटरफेस कौन सा है आपका? लैन इंटरफेस आपका 200 टू 200 हंड्रेड 200। और वैन फेसिंग इंटरफेस ईथरनेट। तो हम्म मैं यहाँ पे जोन क्रिएट कर रहा हूँ। हम्म इंटरफेसेस को उसके रिस्पेक्टिव जोन में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ईथरनेट वन, एज पर आवर डिजाइन, ये लैन साइड पोर्शन का पार्ट है। तो मैं हम्म इस इंटरफेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं एडिट ऑप्शन पे जा। यहाँ पे अभी ये इंटरफेस किसी भी जोन में पार्टिसिपेट नहीं कर। हम्म तो मैं इस इंटरफेस को यूज कर रहा हूँ फॉर लैन जोन। तो मैं मॉडिफाई पे जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है सिक्योरिटी जोन का, यूजर डिफाइंड सिक्योरिटी जोन। तो यहाँ पे मैं चेकबॉक्स लगा रहा हूँ, स्पेसिफाई सिक्योरिटी जोन। और सिक्योरिटी जोन मुझे क्रिएट करना है। बाय डिफॉल्ट ये सब सिक्योरिटी जोन पहले से ही क्रिएट होते हैं बाय हम्म डिफॉल्ट। वायरलेस जोन, डीएमजी जोन, एक्सटर्नल जोन, इंटरनल जोन, बाय डिफॉल्ट ये पहले हम्म से बना होता हम्म है। अगर आपको जोन क्रिएट करना है, आप न्यू ऑप्शन पे जाते हो। नेम मैंने लिया फॉर एग्जांपल लैन हाइफन जोन। हम्म लैन हाइफन जोन, क्लिक ऑन। एडजस्ट नेम कुछ भी नेम आप दे सकते हो। यहाँ पे अभी मैं हम्म ये एंटी स्पूफिंग का जो चेकबॉक्स लगा हुआ है, इसको अभी मैं फिलहाल के लिए अनचेक कर रहा हूँ। बट हम्म एंटी स्पूफिंग क्या होती है हम बात करेंगे, टॉपिक हमारे पास है डिस्कस करने के लिए। बट ओके अभी इस इंटरफेस पे जो एंटी स्पूफिंग का फीचर चल रहा है, मैं उसको अभी फिलहाल के लिए डिसेबल कर रहा हूँ। मुझे वो फीचर अभी यूटिलाइज नहीं कर। तो ओके क्लिक ऑन ओके। तो मैंने इस इंटरफेस को जोन असाइन किया, लैन जोन। क्लिक ऑन ओके। हम्म ईथरनेट टू इंटरफेस। ईथरनेट टू इंटरफेस एज पर डिजाइन आप उसे यूज कर रहे हो एज अ वैन इंटरफेस। हम्म स्पेसिफाई सिक्योरिटी जोन, मैं एक जोन क्रिएट कर रहा हूँ, उसका मैं नाम ले रहा हूँ वैन जोन। क्लिक हम्म ऑन। अब क्लिक ऑन ओके। वेट, मैं इसको अनचेक कर लेता हूँ। एंटी स्पूफिंग फीचर को कॉन ओके। क्लिक ऑन ओके। क्लिक ऑन ओके। और मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। आपने अभी तक क्या किया है? आपने इंटरफेसेस को सिक्योरिटी जोन असाइन किया है। हम्म सिक्योरिटी जोन आपने असाइन किया है। अब ये सिक्योरिटी जोन आपको हेल्प करेगा पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने के टाइम। पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं सिक्योरिटी पॉलिसी टैब पे जा रहा हूँ। हम्म बाय डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है जिसका नाम है इम्प्लिसिट डिनाय रूल। तो हम्म पहले हम फोकस करेंगे नेट पॉलिसी पे। जितना सारा अभी हम टास्क करेंगे वो अभी हम नेट पॉलिसी पे करेंगे। हम्म सिक्योरिटी पॉलिसी पे हम बात करेंगे। मल्टीपल हम्म पॉलिसी रूल हम क्रिएट करेंगे, उस पर बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ये जो आपको दिख रहा है हिट काउंट, ये बाय डिफॉल्ट एक पॉलिसी बना हुआ है जिसे आप क्लीन अप रूल कहते हो, ठीक है। ये जो रूल आप हाँ देख जी रहे हो, ये बाय हम्म डिफॉल्ट एक रूल बना हुआ है, इसका नाम क्या है? क्लीन अप रूल। इस क्लीन अप रूल के हिसाब से क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है कि इसका नाम है क्लीन अप रूल। बाय डिफॉल्ट ये बना हुआ है। यहाँ पे मेंशन है, अगर कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है टू एक्सेस एनी सर्विसेज या एप्लीकेशन, एक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे? ड्रॉप। तो अभी जो आप ये ट्रैफिक इनिशिएट करो, अभी जो आप ये ट्रैफिक इनिशिएट करो गूगल.com के लिए, या आपने 8.8.8.8 के लिए हम्म ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो आप एक्चुअल में इस रूल को हिट कर रहे हो। हम्म आप इस पॉलिसी रूल को हिट कर रहे हो। तो आपको जब भी आप इस पॉलिसी रूल पे हिट करोगे, ये जो हिट काउंट है ये इंक्रीज होता जाएगा। हम्म अगर आपको इस पॉलिसी पे कोई हिट कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको लॉग्स भी वेरीफाई करने हैं, तो आप यहाँ पे ट्रैक पे जा सकते हो और हम्म लॉग ऑप्शन पे जा सकते हो कि हाँ मुझे लॉग्स चाहिए अगर कोई हम्म भी इस पॉलिसी पे हिट कर। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉलिसी के अंदर कोई भी सोर्स अगर किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, हम्म कोई भी सर्विस या एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है, तो मैं एक्शन यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। एक्शन मेरे पास क्या क्या एक्सेप्ट ऑप्शन है? एक्सेप्ट, ड्रॉप, और भी ऑप्शंस मेरे पास है। अभी मैं क्या लेके हम्म चल रहा हूँ? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट अगर आप चाहो तो जो आपने जोन क्रिएट किया था उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हम्म जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर, अभी आपने लैंड जोन क्रिएट किया था, तो हम्म मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ मेरे टास्क क्या है कि ट्रैफिक लैंड से इनिशिएट होगा और वैन की तरफ ट्रेवल करेगा। ये मेरा हम्म टास्क, राइट। हम्म ये है मेरा टास्क। तो टास्क के हिसाब से आपका सोर्स जोन क्या है? आपका लैंड जोन। और हम्म डेस्टिनेशन क्या है आपका? वैन जोन, राइट। हम्म सो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया ट्रैफिक का सोर्स लैंड जोन है।
और ट्रैफिक का डेस्टिनेशन तो आपने प्लस प्लस साइन पे क्लिक किया, ट्रैफिक का डेस्टिनेशन वैन जोन। हम्म। तो ट्रैफिक अगर लैन से वैन जोन की तरफ ट्रेवल करेगी, हम्म। एक्शन मैंने किया लिया एक्सेप्ट। और अगर मुझे हम्म। लॉग्स वेरीफाई करने हैं तो मैंने ट्रैक पे क्लिक किया और लॉग ऑप्शन पे क्लिक। हम्म। यहाँ पे स्टॉल ऑन है। अगर मल्टीपल चेक पॉइंट गेटवे होते हैं तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहिए कि हम्म। आप इस पॉलिसी को किस चेक पॉइंट फाइवल बॉक्स में डिप्लॉय करना चाहते हो, पुश करना चाहते हो। हम्म। अभी आपके पास एक ही है, और जैसे मैंने क्लिक किया उसकी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है 199.199.199.100। मैंने इसे ऐड हंड्रेड। किया। नाउ टाइम का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है। टाइम, टाइम हम्म। पे हम बात करेंगे, बट अभी मैं लेके चल रहा हूँ क्या, एनी टाइम, किसी भी हम्म। टाइम पे आप एक्सेस करना चाहते हो। तो अभी जो आपने पॉलिसी, जो इम्प्लिसिट डिनायर रूल बना हुआ था, हम्म। उसके अंदर आपने एक्शन ले लिया एक्सेप्ट। और मैं यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर रहा हूँ, इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, हम्म। इसको मैं पुश कर रहा हूँ चेक पॉइंट गेटवे के अंदर। तो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर मैंने एक्शन लिया है एक्सेप्ट, अगर ट्रैफिक आपकी लैन से इनिशिएट हो रही है और वैन की तरफ जा रही है। हम्म। तो यहाँ पे आते हैं इस लैन मशीन पे और एक बार ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास पॉलिसी है, हम्म। मेरे पास पॉलिसी है तो ट्रैफिक आपका ट्रेवल करना चाहिए, राइट। हम्म। अगर मैं 8.8.8 को पिंग करना चाहता हूँ, एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं आपने जो चेंजेस किया था। यहाँ से आपको जितने भी हम्म। आपने टास्क पुश करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ से आपको वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी पॉलिसी को, किसी कॉन्फ़िगरेशन को पुश करने में कोई एरर मैसेज आ रही है तो आप उसे यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी हाँ हमने जी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया है, कोई भी एरर मेरे पास नहीं है, मुझे मैसेज मिल रहा है इंस्टॉलेशन सक्सीड। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल 8.8.8 से मैं कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, या facebook.com, google.com में एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पॉलिसी है फिर भी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी। पॉलिसी है हम्म। बट फिर भी ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करेगी। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल क्यों नहीं कर रही? क्योंकि ट्रैफिक आपकी प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करो। और हम्म। अगर ट्रैफिक प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क की तरफ ट्रैवल करने की कोशिश करेगी तो आपको यहाँ पे एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, वो है नैट कॉन्सेप्ट। हम्म। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? नैट पॉलिसी। तो मैं यहाँ पे नैट पॉलिसी रूल क्रिएट कर रहा हूँ। हम्म। नेट पॉलिसी के लिए आपके पास एक सेपरेट टैब है, जैसे यहाँ पे आप सिक्योरिटी पॉलिसी टैब के अंदर आप एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी टैब में काम कर रहे हो। यहाँ पे हम्म। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी है, थ्रेट प्रिवेंशन पॉलिसी है, मल्टीपल हम्म। ऑप्शंस हैं। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? एक्सेस हम्म। कंट्रोल पॉलिसी। हम्म। और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी के अंदर ये पॉलिसी टैब है और दूसरा नेट टैब। हम्म। तो मैं नेट वाले टैब पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रांसलेशन रूल कन्फिगर करना है। हम्म। जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे कोई भी पॉलिसी नहीं बनी, कोई भी पॉलिसी यहाँ पे नहीं बनी। हम्म। और नैट के लिए अगर आप नैट चेक पॉइंट फाइवल बॉक्स में कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो आपके पास दो टाइप के नैट, आपके पास दो टाइप के नेट है। नेट अगर आप चेक पॉइंट के सिनारियो में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे दो टाइप के नेट है। पहला हम्म। ऑप्शन आपके पास क्या होता है? ऑटो नेट। और दूसरा हम्म। ऑप्शन होता है आपके पास मैनुअल नेट। हम्म। ऑटो और दूसरा ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे क्या? मैनुअल। मैंने। मैनुअल नेट। अब ऑटो और मैनुअल नेट के अंदर आपको हाइड का ऑप्शन मिलता है और स्टैटिक का ऑप्शन मिलता है। हम्म। तो यहाँ पे आते हैं, अभी कोई भी रूल यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा। हम्म। और अभी मैं ऑटो नेट पे फोकस करना चाहता हूँ। अभी हम लोग हम्म। फोकस करेंगे ऑटो नेट पे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनुअल नेट। हम ये बात करेंगे कि मैनुअल और ऑटो नेट में क्या डिफरेंस है। हम्म। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ जो सिंबल आपको दिख रहा है, यहाँ से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मुझे हम्म। एक नेटवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मैं हम्म। न्यू ऑप्शन पे जा रहा हूँ। और अगर आप किसी फाइवर बॉक्स पे काम कर रहे हो, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने वहां पे क्रिएट किए हैं उसकी लिस्ट आपको वेरीफाई करनी है, तो आपको यहाँ पे नेटवर्क ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए। जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाओगे आप उसे यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो हम्म। मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ, नेटवर्क ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। उसका नेम आप दे ओके। सकते हो, मेरे कहा लैन नेटवर्क।
हम्म लैंड नहीं, आईपी एड्रेस में क्या यूज कर रहा हूँ, 200 मास 255 हम्म चेक पॉइंट फॉरवर्ड डिवाइस, पोलो अल्टो, सिस्को एएसए, एफटीडी, FortiGate, इन सबको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म। हम्म तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, लाइक फॉर हम्म एग्जांपल सिंगल आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट, रेंज ऑफ आईपी ऑब्जेक्ट, हम्म सबनेट ऑब्जेक्ट, सर्विसेज ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और हम्म उन ऑब्जेक्ट्स को आप यूज करते हो इन कॉन्फ़िगरेशन। हम्म तो अगर मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूं तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने ओके बटन पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया। अगर हम्म मैं नीटॉक ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूँ तो मुझे वो ऑब्जेक्ट वेरीफाई करने को मिलेगा। वेट, पब्लिश करते हैं इसको, पब्लिश करते हैं। तो आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको आप हम्म वेरीफाई कर सकते हो। नेटवर्क ऑब्जेक्ट में आप जा रहे हो, वेट, नेटवर्क्स में जा रहे हो और यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, लैंड नेटवर्क लैंड। ऑब्जेक्ट। हम्म तो आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, हम्म डबल क्लिक कर रहा हूँ और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है नेट का। हम्म नेट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। यहाँ हम्म पे आप ट्रांसलेशन की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। ऑप्शन क्या हम्म आपको दिख रहा है, ऐड ऑटोमेटिक एड्रेस ट्रांसलेशन। तो अभी हमारा जो फोकस है वो ऑटो नेट पे है। हम्म तो मैंने यहाँ पे चेकबॉक्स लगाया, ऐड ऑटोमेटिक एड्रेस ट्रांसलेशन। जैसे मैंने हम्म सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है ट्रांसलेशन मेथड। हम्म और ट्रांसलेशन मेथड में आपके पास ऑप्शन क्या है, दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, हाइड और हम्म स्टैटिक। हम्म तो पहले हम चल रहे हैं हाइड नेट के साथ। अगर हम्म आप हाइड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप जो लैंड पोर्शन है उसको आप हाइड करना चाहते हो बिहाइंड गेटवे आईपी, जो आपकी गेटवे हम्म आईपी है, या बिहाइंड आईपी एड्रेस। तो अभी मैं लेके चल रहा हूँ बिहाइंड गेटवे आईपी। हम्म तो क्लिक ऑन ओके। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ना, हम्म जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली एक रूल क्रिएट हो जाएगा। और वो रूल हम्म कहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस ऑटोमेटिक ऑप्शन में। ये जो टैब हम्म आपको दिख रहा है, इसके अंदर आपका रूल क्रिएट हो गया है। रूल क्या है आपका, कि अगर ओरिजिनल सोर्स आपका लैन है, हम्म डेस्टिनेशन आपका कुछ भी है, और हम्म कोई भी सर्विस आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, हम्म तो ट्रांसलेट क्या कर रहे हो आप, ट्रांसलेट कर रहे हो आप सोर्स को। हम्म यानी ये जो सोर्स आईपी है आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। हम्म यहाँ पे आपको स्मॉल सा सिंबल दिख रहा है एच, एच का मतलब आप हाइड नेट कन्फिगर कर रहे हो। हम्म ठीक है, तो आप सोर्स आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो। हम्म मैंने पब्लिश किया इस चेंजेस को, पब्लिश किया, और मैं पॉलिसी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। हम्म पॉलिसी इंस्टॉल करने से पहले अगर आप वेरीफाई करो तो आपको रिप्लाई पैकेट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आप facebook.com एक्सेस नहीं कर सकते, google.com आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे हम्म इंस्टॉल पे जा रहा हूँ, जैसे ही ट्रैफिक, जैसे ही आपने पॉलिसी क्रिएट किया, पॉलिसी को पुश किया इन फॉरवर्ड डिवाइस, हम्म तो आपके पास नेट पॉलिसी भी है, हम्म आपके पास सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। हम्म तो ट्रैफिक आपका ट्रेवल करना चाहिए थ्रू द फॉरवर्ड बॉक्स। हम्म ट्रैफिक आपका ट्रेवल करना चाहिए थ्रू द फॉरवर्ड बॉक्स। तो हम्म नेट पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे आते हैं। ट्रैफिक एक बार इनिशिएट करते हैं, वेट, फिर से मैं इनिशिएट कर रहा हूँ 8.8.8 के लिए, या यहाँ पे google.com इस पेज को मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देख लो, आप google.com आप एक्सेस कर सकते हो, हम्म facebook.com आप एक्सेस कर सकते हो। थोड़ा स्लो है, वीएम मशीन है, तो हम्म ठीक है, बट हाँ आप जी। एक्सेस कर सकते हो। ओके, हम्म 8.8.8 से रिप्लाई क्यों नहीं आ रही है, पिंग google.com, रिप्लाई पैकेट आपको आ रहा है। तो ट्रैफिक आपकी हम्म ट्रैवल कर रही है। अगर ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फॉरवर्ड डिवाइस, फॉर एग्जांपल -T लगा देते हैं यहाँ, हम्म ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है थ्रू द फॉरवर्ड डिवाइस, तो आप इस पॉलिसी से रिलेटेड लॉग्स को वेरीफाई कर सकते हम्म हो। आप लॉग इन मॉनिटर पे चले जाओ और यहाँ पे लॉग्स को आप वेरीफाई कर सकते हो। ट्रैफिक जो आपका इनिशिएट हो रहा है वो इनिशिएट हो रहा है 200 224, और ये जो मशीन है, इस हम्म मशीन का आईपी है आईपी कॉन्फ़िग। इस मशीन का आईपी क्या है आपका, 200 224। ट्रैफिक आपने यहां से इनिशिएट किया। हम्म
आपने ट्रैफिक यहाँ से आपने इनिशिएट किया और डेस्टिनेशन है आपको मिल रहा है। अगर आप डबल क्लिक करो इस लॉग पे हम्म। तो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने को मिल रही है कि ट्रैफिक का ओरिजिन चेक पॉइंट फाइवल बॉक्स है। कौन सा ब्लेड यूटिलाइज हुआ है हम्म। इस ट्रैफिक के लिए, फायरवॉल ब्लेड। यानी सिर्फ आपने सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सर्विसेज को मैच किया और आपने एक्शन परफॉर्म किया। हम्म। तो आपने फाइवल ब्लेड यूज किया हुआ है और ये सोर्स आईपी है, ये सोर्स पोर्ट नंबर है, और जो ये सोर्स आईपी है वो इस इंटरनल जोन का पार्ट है। हम्म। नाउ डेस्टिनेशन जोन आपका वैन जोन, ये डेस्टिनेशन आईपी है आपकी, डेस्टिनेशन सर्विस आपने एक्सेस किया था। किस रूल को हिट करके ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है उसका नाम क्या है, हम्म। एक्सेस हम्म। रूल नंबर 1। तो जो हम्म। बाय डिफॉल्ट क्लीनअप रूल बना हुआ था उसको हम्म। एक्सेस रूल नंबर उसको बाय डिफॉल्ट असाइन हुआ है और वो असाइन हुआ है 1। उस हम्म। रूल का नाम क्या है, क्लीनअप। हम्म। क्लीनअप। तो ट्रैफिक आपकी ट्रैवल कर रही है और हमारा फोकस इस पे नहीं था, हमारा फोकस था ट्रांसलेशन हुआ है कि नहीं। हम्म। अगर ये लैंड मशीन अगर इसकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, बिकॉज ऑफ नेट पॉलिसी, तो हम्म। ट्रैफिक ट्रांसलेट हुआ है कि नहीं। हम्म। तो ये 24 आईपी हम्म। ट्रांसलेट हुई है विथ 192.168.29.173, क्योंकि हम्म। आपने क्या कहा था, गेटवे आईपी एड्रेस। तो अगर आप यहाँ पे चेक करो इस चेक पॉइंट गेटवे डिवाइस पे, जो आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, शो इंटरफेस इथरनेट टू, आप उस पे हम्म। आईपी क्या यूज कर रहे हो, 29.173। हम्म। सो गेटवे आईपी से ट्रांसलेट होकर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है। हम्म। क्लियर है आपको रोहित यहाँ तक। हाँ जी। ना अब अगेन मैं इस चेक पॉइंट, अगेन मैं इस नेट रूल पे आ रहा हूँ। नेट रूल, और हम्म। आपने ये रूल क्रिएट किया लैंड नेटवर्क के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक आईपी ऑब्जेक्ट, तो नेटवर्क के बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन को लेके चल रहा हूँ, क्या, होस्ट। मैंने नेम लिया फॉर एग्जांपल मार्केटिंग हाइफन PC1, ये ऑब्जेक्ट का नाम, मार्केटिंग हाइफन PC1। हम्म। और इस मशीन का आईपी एड्रेस है 200 200 224। हम्म। तो जो लैंड मशीन है उस आईपी का मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, 200 200 224। और यहाँ पे मैं नेट का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। हम्म। आपने क्या किया था, आपने इस और लैंड नेटवर्क के लिए जो आपने इससे पहले रूल बनाया हुआ है, इस हम्म। लैंड नेटवर्क के लिए आपने क्या कहा था, आपने कहा था हाइड बिहाइंड गेटवे। हम्म। हाइड बिहाइंड गेटवे आईपी, राइट। तो ये हम्म। आपको हाइड का ऑप्शन दिख रहा है बिहाइंड गेटवे आईपी। और हम्म। ये मशीन आपकी गेटवे आईपी से ट्रांसलेट भी हो रही है, राइट। हम्म। बट अगर मेरे पास ये एक मशीन है PC नंबर 1, हम्म। इसको मैं हाइड नहीं करना चाहता बिहाइंड गेटवे आईपी, हम्म। मेरे पास ऑप्शन क्या है, स्टैटिक। ये स्टैटिक हम्म। आपका क्या है, ये आपका स्टैटिक नेट है। हम्म। ये ऑप्शन क्या है आपका, स्टैटिक। यानी अगर आपको 1 to 1 मैपिंग करनी है, एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करना है, तो आपको स्टैटिक मेथड के साथ जाना होता है। अगर आप इस हाइड नेट के साथ जा रहे हो तो हाइड का मतलब आप पूरे लैंड पोर्शन को हाइड कर रहे हो बिहाइंड गेटवे या बिहाइंड अ स्पेसिफिक आईपी। क्योंकि हो सकता है आप पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आईपी से ट्रांसलेट नहीं करना चाहते हो, हम्म। आपके पास एक सेपरेट पब्लिक आईपी है, उससे सेपरेट पब्लिक आईपी से कंप्लीट लैंड पोर्शन को आप ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आप हाइड ऑप्शन के साथ जा सकते हो। आपको डिफरेंस समझना है, ठीक है हाँ रोहित। जी। अगर मैं स्टैटिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ इसका मतलब मैं स्टैटिक नेट बता रहा हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ पे डिफाइन किया प्राइवेट आईपी, और अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्या, पब्लिक आईपी। हम्म। आई एम ट्राइंग टू मैप वन प्राइवेट आईपी विथ वन पब्लिक। तो मेरे हम्म। पास पब्लिक आईपी एग्जाम्पल के लिए 192.168.29.142, 142, क्लिक ऑन हम्म। ओके। जैसे आपने ओके बटन पे क्लिक किया, ये रूल आपका चला गया टॉप पे। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने ये रूल क्रिएट किया था ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ चला गया था, राइट, नीचे चला गया। हम्म। बट जब आपने ये रूल क्रिएट किया नया वाला, ये टॉप पे चला गया, क्यों, हम्म। ये भी तो ऑटो नेट है। हम्म। टॉप पे क्यों चला गया, क्योंकि ये आपका स्टैटिक है। अब आपको ध्यान रखना है, हाइट नेट से पहले स्टैटिक नेट को प्रेफरेंस मिलती है। हम्म। हम लोगों ने सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया, राइट। हाँ जी। हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और
नेट का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। मेरा हम्म, पॉइंट ये है कि अगर स्टैटिक नेट आपने कॉन्फ़िगर किया है, वो रूल टॉप पे है, देख रहे हो आप, हम्म, ऑटोमेटिकली टॉप पे चला गया। हम्म, यानी स्टैटिक नेट को प्रेफरेंस पहले मिलती है, पहले वो इंफॉर्मेशन चेक हुआ, आपका उसके बाद आपका जो हाइड नेट का ऑप्शन है उसे आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपने जितने भी हाइड नेट कॉन्फ़िगर किए हैं उसके लिस्ट आपको दिख रहा है, हाइड नेट हम्म, 3 to 6, ये जितने सारे रूल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, हाइड नेट। हम्म, और स्टैटिक नेट आपने कॉन्फ़िगर किया, सो 1 और 2, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, हम्म, ये नंबर आपको दिख रहा है, ये आपका स्टैटिक नेट। तो मैं अगर जो इतना चेंजेस मैंने किया, अगर मैं इसको पब्लिश करूं इंस्टॉल पॉलिसी, हम्म, इंस्टॉल पॉलिसी पे मैं जा रहा हूँ, पॉलिसी को इंस्टॉल करते हैं और ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं। तो हमारा टास्क क्या है, उसके लिए मैं इस मशीन को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। हम्म, हमारा टास्क क्या है ये आपको समझना है। मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि अगर मार्केटिंग पीसी वन का आईपी एड्रेस क्या है, 200 टू, 200 224, राइट। हम्म, अगर 24, तो ये जो मशीन है आपका, इस मशीन का आईपी एड्रेस है 24, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, और जो दूसरा मशीन है आपका, ये जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस मशीन का आईपी एड्रेस है, वेट, इस पे वेरीफाई करते हैं, बट इस मशीन का आईपी एड्रेस है 200 200 224। और जब तक ये स्टार्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। टास्क हमारा क्या है कि अगर मार्केटिंग पीसी वन 24 अगर आउटसाइड ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी सर्विसेज वो एक्सेस करने की हम्म, कोशिश कर रहा है, आप उस सोर्स आईपी को ट्रांसलेट कर रहे हो और आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहे हो, यानी इस प्राइवेट आईपी को आपने मैप किया है विथ पब्लिक आईपी। पब्लिक। तो मैं अगर वेट, इस मशीन पे आते हैं, इसका आईपी एड्रेस वेरीफाई करते हैं। 200 200 248। तो अगर मैं हम्म, ट्रैफिक दोनों मशीन से इनिशिएट करूं, एक काम करते हैं, ट्रैफिक दोनों मशीन से इनिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इनिशिएट किया, ping google.com विथ -t। यहाँ भी ट्रैफिक इनिशिएट करते हैं google.com। ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है दोनों मशीन के लिए, google.com, youtube.com, हम्म, यहाँ आते हैं google.com, facebook.com। तो मैंने दोनों मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट किया है। हम्म, तो एक बार अगर यहाँ पे आके अगर वेरीफाई मैं करूँ, लॉग्स को वेरीफाई करूँ, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, बिकॉज ऑफ नेट पॉलिसी। हमारा फोकस हम्म, सिर्फ अभी ट्रांसलेशन पे है, ठीक है, क्योंकि हम्म, हमने सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या लिया हुआ है, एनी सोर्स ट्राइंग टू एक्सेस एनी डेस्टिनेशन। अगर ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हो रही है, वैन की तरफ जा हम्म, रही है, कोई भी सोर्स आईपी डेस्ट कोई भी सोर्स आईपी है, कोई भी डेस्टिनेशन आईपी, कोई भी सर्विस एप्लीकेशन यूज कर रहा है, एक्शन हमने एक्सेप्ट लिया होता है। हम्म, अब आते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं लॉग्स को वेरीफाई करूं, तो मुझे कुछ ट्रैफिक दिख रही है फॉर 200 200 224 के लिए, और कुछ हम्म, ट्रैफिक मुझे दिख रही है फॉर 200 200 248 के लिए। तो हम्म, यहाँ पे अगर मैं पैकेट को ओपन करूं, किसी एक पैकेट को ओपन करूं, तो जो 24 आईपी है, 24 तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और एक बार पहले वेरीफाई करते हैं नेट के अंदर। नेट के अंदर आपने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया था, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप नेट पे जा रहे हो, और यहाँ पे आपने इस प्राइवेट आईपी को मैप किया विद दिस स्पेसिफिक पब्लिक आईपी, किसके साथ, पब्लिक वन होता नाइनटी है। टू वन सिक्सटी एट ट्वेंटी नाइन डॉट वन फोर्टी टू 142। 140। अगर मैं यहाँ पे उस लॉग्स को वेरीफाई करूँ, तो ये हम्म, जो 24 आईपी है, 24 आईपी आपकी ट्रांसलेट हुई है विथ हम्म, 192.168.29.142। क्लियर। हम्म, हाँ जी।
बट अगर दूसरे ट्रैफिक किस वाली नहीं होगी। यस, बट अगर ट्रैफिक 24 से इनिशिएट नहीं हो रहा है, उसी हम्म। सबनेट की किसी और आईपी से इनिशिएट हो रहा है, जैसे ये आपका हम्म। 48, एक हम्म। मशीन हमने लिया था। 48 के लिए आपने हाइड हाइड ऑप्शन लिया हुआ है, याद है आपको? हाइड बिहाइंड अ गेट में। तो ये आपका 48, यानी आपने पूरे हम्म। लैन सबनेट के लिए बोला था 200 200 200.0, पूरे लैन सबनेट के लिए आपने क्या बोला था? पूरा लैन सबनेट हम्म। आपका हाइड बिहाइंड अ गेटवे, तो ये आपकी गेटवे आईपी है 192.168.29 ओके। वन सेवेंटी हम्म। थ्री ओके, इस स्पेसिफिक पीसी के लिए उसने दूसरा नेट रूल अप्लाई किया जो हमने यस पहले यस क्रिएट यस, किया था। इसीलिए मैंने दो रूल क्रिएट किया कि मैंने आपको शो किया हम्म। कि आप जब ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो तो आपकी पॉलिसी के हिसाब से ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रहा है। हम्म। अगर 24 ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है तो आपका 142 आईपी से वो ट्रांसलेट हो रहा है। और हम्म। अगर अदर कोई आईपी 24 को छोड़ के कोई और आईपी, तो आपने पूरा लैन सबनेट लिया था, याद है आपको? हाँ जी। आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है लैंड नेटवर्क, पूरा सबनेट आपने इस ऑब्जेक्ट के अंदर लिया हुआ है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने नेट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, हाइड बिहाइंड द गेटवे। तो ये आपकी गेटवे की है। यहाँ तक क्लियर है आपको रोहित? हाँ जी। एक ब्रेक ले लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, फिर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ओके? ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। टॉपिक कंटिन्यू करें? हाँ जी। ओके। सो आई होप आपको ऑटोनेट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ जी। ऑटोनेट। हम्म। ना, अगर मुझे इस रूल को, ये जो दो रूल आपने क्रिएट किया है, अगर मुझे किसी रूल को डिलीट करना हो तो मैं अगर राइट क्लिक कर रहा हूँ तो हम्म। मुझे डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देख रहे हो आप? हाँ जी। अगर मैं इस रूल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, मुझे डिलीट करना है फॉर एग्जांपल, मुझे ये रूल नहीं चाहिए, हम्म। तो मैं यहाँ से उसे डिलीट नहीं कर सकता। हम्म। और मैं आपको ऑटोनेट की प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आप यहाँ से उसे डिलीट नहीं कर सकते। हम्म। दूसरा, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे ये जो डेस्टिनेशन आपको दिख रहा है क्या, डेस्टिनेशन बाय जी। डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, एनी। हम्म। अगर मुझे इस डेस्टिनेशन को चेंज करना हो, तो हम्म। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड करने का भी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है। हम्म। एडिट का ऑप्शन है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म। कुछ भी नहीं, देखो आप क्लिक कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। अगर मैं यहाँ इस रूल पे जा रहा हूँ, मुझे डेस्टिनेशन फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है कि लैंड नहीं हुआ किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, तो मैं एडिट नहीं कर सकता इस ऑप्शन को। हम्म। पॉइंट मेरा ये है कि ऑटोनेट की ऑटोनेट की लिमिटेशन क्या है, कि आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। हम्म। आपने ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेट ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया, जैसे आपने नेट का ऑप्शन आपने वहां पे सेलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रूल क्रिएट हो जाए। हम्म। इस रूल को आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। कुछ मॉडिफाई करना है आपको, जैसे सोर्स, और सोर्स आपने ऐड किया हुआ, डेस्टिनेशन आपको मॉडिफाई करना है, सर्विसेज आपको मॉडिफाई करना है, आप हम्म। यहाँ से कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम है ऑटो नेट की। सो अगर आपको ट्रैफिक को मैच करना है, फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर सोर्स है, वो किसी हम्म। पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना चाहता है, पर्टिकुलर सर्विस को यूज करना चाहता है, उसके बाद अगर आपको ट्रांसलेशन करना है, तो वो टास्क आप ऑटो नेट से नहीं कर सकते। हम्म। वो टास्क आपको मैनुअल नेट से करना। हम्म। क्लियर है मेरी बात, रोहित? हाँ जी। ऑटोनेट के अंदर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आप रूल को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते। अगर मुझे रूल को डिलीट करना है तो मैं इस ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ और ये जो चेक बॉक्स मैंने लगाया था मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक क्लिक करूंगा, रूल यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका रिमूव हो गया। अगर मैं इस मार्केटिंग ऑब्जेक्ट पे जा रहा हूँ, मैंने नेट ऑप्शन को फॉर एग्जांपल अनचेक कर दिया, तो यहाँ से ये रूल भी आपका डिलीट हो गया। हम्म। तो मुझे मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है मैनुअल नेट। मैनुअल ऐड हम्म। मुझे क्यों करना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, अगर आपको सोर्स को मैच करना है, डेस्टिनेशन को मैच करना है, सर्विसेज को मैच करना है, सारा इंफॉर्मेशन मैच करने के बाद आपको ट्रांसलेशन डिसाइड करना है, तो ये टास्क आप मैनुअल नेट से कर सकते हैं। हम्म। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैनुअल नेट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिला, ये हम्म। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मुझे ऑप्शन क्या मिल रहा है कि रूल आपको क्रिएट करना है टॉप पे या सीधे बॉटम पे। हम्म। मैंने कहा मुझे टॉप पे एक रूल क्रिएट करना है। हम्म। और जैसे मैंने रूल ऐड किया, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड नहीं है, सब डिफॉल्ट ऑप्शन चल रहा है। हम्म। एनी एनी सोर्स, एनी डेस्टिनेशन, एनी सर्विसेज, ओरिजिनल ओरिजिनल ओरिजिनल। अब आप इसमें अपने हिसाब से आप इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हो। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ओरिजिनल सोर्स मैंने क्या कहा, ओरिजिनल सोर्स मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है हम्म। मार्केटिंग PC 1, मैं उस मार्केटिंग PC 1 पे जा रहा हूँ। कि हम्म। मैंने कहा अगर मार्केटिंग PC 1 किसी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, डेस्टिनेशन क्या है, तो ये जो आउटसाइड मशीन है, हम्म। इसको हम यूज कर सकते हैं हम्म। एज अ डेस्टिनेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, आईपी पहले वेरीफाई कर लेते हैं। आईपी कॉन्फ़िग, इस आउटसाइड मशीन को जो आईपी मिली है वो मिली है 192.168.29.134। हम्म। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ न्यू पे जा रहा हूँ, पोस्ट पे जा रहा हूँ, और मैंने कहा आउटसाइड PC 1। हम्म। आउटसाइड PC 1 का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.29.134। 192.168.29.134। मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लिक ऑन ओके, कोई नैट ऑप्शन मैंने सेलेक्ट नहीं किया। हम्म। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस ऑब्जेक्ट को आप वेरीफाई कर रहे हो, आपने एक मार्केटिंग पीसी ऑब्जेक्ट बनाया था हम्म। और एक आउटसाइड पीसी। हम्म। तो मैंने कहा अगर मार्केटिंग PC 1 अगर इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है,
हम्म। डेस्टिनेशन क्या है आपका? आउटसाइड PC1। हम्म। सर्विसेज, आप सर्विसेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सर्विसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कौन सी सर्विसेज? मैं अभी क्या है लेके चल रहा हूँ, कोई भी सर्विसेज एक्सेस करना चाह रहा है, हम्म। ये सोर्स अगर इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जाना चाहता है, कोई भी सर्विस यूज करना चाहता है, देन मैं उस सोर्स को ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। हम्म। और मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, मेरे पास एक पब्लिक आईपी है, आपने पब्लिक आईपी ऑब्जेक्ट आपने बनाया था। हम्म। एक पब्लिक आईपी ऑब्जेक्ट हमने आई थिंक बनाया था ना, पब नहीं, हमने नहीं बनाया था पब्लिक हम्म। आईपी ऑब्जेक्ट, हमने नहीं बनाया। हमने सिर्फ बनाया है ये आउटसाइड मशीन का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ओके। मैं इसे एक पब्लिक आईपी ऑब्जेक्ट में बना रहा हूँ, होस्ट पे जा रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ पब्लिक-आईपी। पब्लिक आईपी क्या है मेरे पास है? 192.168.29.144। हम्म। 144। तो मैंने कहा ट्रांसलेटेड सोर्स, ट्रांसलेटेड सोर्स क्या है मेरा? पब्लिक आईपी। मैं उसे ट्रांसलेट करना चाहता हूँ विद पब्लिक आईपी। और ये आपका बाय डिफॉल्ट, जैसे आपने ऐड किया बाय डिफॉल्ट ये क्या दिख रहा है आपको? स्टैटिक। स्टैटिक। आपको अगर चेंज करना है कि नहीं स्टैटिक नहीं, मुझे हाइड ऑप्शन सेलेक्ट करना, राइट क्लिक किया आपने, हाइड या स्टैटिक आप सिलेक्ट कर सकते हो। और हम्म। दोनों में डिफरेंस आपको पता है। हाँ जी। स्टैटिक का मतलब स्टैटिक नेट, हाइड का मतलब मैं हाइड करना चाहता हूँ बिहाइंड दिस होल्ड। आईपी एड्रेस, हम्म। बिहाइंड दिस आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे स्टैटिक चल रहा है। अब एक और रूल क्रिएट करते हैं जस्ट इसके नीचे, हम्म। जस्ट एक रूल क्रिएट करते हैं, ऐड रूल बिलो। और इसके अंदर मैं क्या इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ? मैं ऐड कर रहा हूँ कि अगर लैंड नेटवर्क जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अगर लैंड नेटवर्क आपका, ये लैंड नेटवर्क हम्म। किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, हम्म। किसी भी सर्विसेज को एक्सेस करना चाहता है, तो मैं उसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, उसको ट्रांसलेट करना चाहता हूँ बिहाइंड गेटवे। वेट। तो आपके पास लैंड नेटवर्क है, मार्केटिंग पीसी, ये आपका गेटवे। हम्म। और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ क्या? हाइड। हाँ। मैंने पब्लिश किया, इंस्टॉल किया मैंने इस पॉलिसी को। और हम्म। ट्रैफिक इनिशिएट करके देख सकते हैं। और ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले अगर आप कुछ वेरीफाई करो, जैसे अगर मैं इस रूल पे राइट क्लिक करूँ, तो मुझे डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है आपको? हम्म। हाँ जी। मैं डिलीट कर सकता हूँ, मुझे कोई रूल यहाँ नया नया यहाँ पे ऐड करना है, अबव रूल या बिलो द रूल। हम्म। सेक्शन क्या होता है हम बात करेंगे, ठीक है? हम्म। ये जो आपको जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है सेक्शन, हम बात करेंगे, ये आपको पॉलिसी में भी मिलेगा और यहाँ नेट में भी मिलेगा। हम्म। बट अगर मुझे रूल क्रिएट करना है तो अबव द रूल या बिलो द रूल मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अगर किसी रूल को डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ हम्म। ना। तो मैंने इस पॉलिसी को पुश किया, मुझे कोई एरर मैसेज नहीं मिला। और अगर मैं लैंड मशीन पे आके ट्रैफिक को इनिशिएट करूँ फिर से, फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, इस मशीन का आईपी है 24, और इस मशीन का आईपी है 48। तो ट्रैफिक हम्म। इनिशिएट करते हैं। यहाँ से मैं पिंग करना चाहता हूँ, पिंग google.com विथ -t। कुछ और भी ट्रैफिक यहाँ से आप इनिशिएट कर सकते हो। और यहाँ पे आते हैं, पिंग google.com विथ -t। कुछ और भी ट्रैफिक आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे google.com मैंने इनिशिएट किया, यहाँ पे मैंने google.com और facebook.com ट्रैफिक इनिशिएट किया। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही, देख लो आप, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है। google.com, मुझे यहाँ भी रिप्लाई नहीं आ रही है। रोहित, रोहित हाँ आपको जी। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही। आपने ट्रांसलेशन रूल कन्फिगर किया है, पर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही। क्यों नहीं ट्रेवल कर रही है? क्योंकि जब आप ऑटो नेट पे काम करते हो तो आर एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट यहाँ पे जब आप मैनुअल नेट कन्फिगर करते हो तो जो प्रॉक्सी आर्प की एंट्री है वो बाय डिफॉल्ट नहीं होती है। आपको आर्प की एंट्री मैनुअली कन्फिगर करनी होती है। तो अभी आपको रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे भी रिप्लाई पैकेट आपको नहीं मिल।
तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, इस गाया पोर्टल पे मैं आऊँ। ओके वेट। मुझे यहाँ पे रिप्लाई पैकेट नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे सोर्स ले रहा हूँ लैन जोन। नहीं, सोर्स मैं ले रहा हूँ एनी। एक्चुअली मैनेजमेंट मैनेजमेंट नेटवर्क से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो अभी मैं फिलहाल के ले रहा हूँ कि कोई भी सोर्स जोन किसी भी डेस्टिनेशन जोन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, एक्शन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन ये रूल मैंने क्यों बनाया है, ये रूल मैंने क्यों चेंज किया है, क्योंकि मैं इस मैनेजमेंट पीसी से बैठ के इस चेक पॉइंट गेटवे को एक्सेस नहीं कर सकता। क्योंकि आपने जो पॉलिसी रूल बनाया है, आपकी पॉलिसी रूल के हिसाब से आपने क्या बोला था कि ट्रैफिक अगर लैन से इनिशिएट हो रही है और वैन की तरफ जा रही है, राइट। तो आपने जो ट्रैफिक अलाउ किया हुआ है, वो सिर्फ अलाउ किया था इन बिटवीन लैन टू वैन। ओके। बाकी कोई भी ट्रैफिक आपने अलाउ नहीं किया था। तो मैं अभी मैनेजमेंट पीसी से बैठ के इस चेक पॉइंट गेटवे को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि पॉलिसी उसके हिसाब से नहीं है। तो मैं अभी हम बात करेंगे कि मैनेजमेंट रूल कैसे बनाते हैं सेपरेट। अभी मैं इस क्लीनअप रूल के अंदर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर सकता है, नो प्रॉब्लम। रोहित, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ लेकिन रोहित? आपने जो सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज किया है, हाँ, इससे पहले क्या पहले फर्क? पहले आपने क्या किया था? पहले आपने स्पेसिफाई किया था कि ट्रैफिक लैन से इनिशिएट होगी और वैन की तरफ जाएगी। हाँ। तो वो ट्रैफिक अलाउ होगा, बाकी कोई ट्रैफिक आपने अलाउ नहीं किया हुआ। ओके। मुझे अभी क्या करना है, कुछ टास्क परफॉर्म करना है चेक पॉइंट गेटवे पे। तो हम्म। मैं चेक पॉइंट गेटवे को एक्सेस कर ही नहीं सकता, हम्म। क्योंकि ट्रैफिक सिर्फ अलाउ है कि अगर लैन से इनिशिएट होगी वैन की तरफ जाएगी, वही ट्रैफिक अलाउ, बाकी कोई ट्रैफिक अलाउ है ही नहीं। तो मुझे ओके। अभी कुछ टास्क परफॉर्म करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, लैन और वैन जोन की इंफॉर्मेशन को हटा दिया। मैंने कहा कोई हम्म। भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना चाहता है, वो हम्म। ट्रैफिक अलाउ होगी। क्योंकि अभी मेरा फोकस पॉलिसी पे नहीं है, अभी हमारा फोकस ट्रांसलेशन हो रहा है कि नहीं उस पे। जबकि यहाँ पे हम मैनेजमेंट रूल बनाएंगे, जब हम एक्सेस जी। कंट्रोल पॉलिसी पे काम करेंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीपल पॉलिसीज को क्रिएट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हम्म। बट अभी मैं एक ही रूल से सारा टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ। एक रूल है जिसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन ऐड है, कोई भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है, एक्शन हम्म। क्या है, एक्सेप्ट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ जी। ओके। तो अगर मैं अब इस चेक पॉइंट गेटवे को एक्सेस करूं, पहले इससे पुश कर लेते हैं। तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूं। मुझे आर टेबल की एंट्री करनी थी, हम्म। क्योंकि मैनुअल नेट में प्रॉक्सी आर्प की एंट्री नहीं होती। तो मुझे प्रॉक्सी आर्प की एंट्री मैनुअली कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आर्प टेबल आपको दिख रहा होगा, और हाँ एंट्री जी। करनी है आपको। ऐड पे जाना है, यहाँ पे प्रॉक्सी आर्प दिख रहा है आपको ऑप्शन। हम्म। आपको ऐड पे जाना है। हम्म। और अब एक बार पॉलिसी पे आता है। आपने जो हम्म। नेट पॉलिसी बनाया है उसके अंदर आपने क्या लिया हुआ है, जो लैंड नेटवर्क है उसको आपने क्या बोला है, बिहाइंड गेटवे, राइट। गेटवे आईपी से हाँ आपने जी। ट्रांसलेट किया बोला। हम्म। और जो मार्केटिंग पीसी है आपने उसको क्या बोला है, पब्लिक आईपी। पब्लिक अब। आईपी आपने क्या लिया था, पब्लिक आईपी आपने लिया है यहाँ पे 144, राइट। हाँ जी। 144 इसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है, क्योंकि 144 आप किसी इंटरफेस पे यूज नहीं कर रहा। हम्म। तो उसकी एंट्री करने के लिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। जो आपकी पब्लिक आईपी है 192.168.29.144, हम्म। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस ईथरनेट 2। और जो एक्चुअल आईपी ईथरनेट 2 पे चल रही है 192.168.29.173। हम्म। तो जो आपकी सेपरेट पब्लिक आईपी है उसको ऐड करना होता है, हम्म। पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। और उस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे जो एक्चुअल आईपी चल रही है उसकी एंट्री आपको करनी है। ओके। क्लिक ऑन सेव। जैसे आपने इसको सेव किया, आपको यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है क्या, कि आपको
चेंजेस प्रॉक्सी आर विल टेक अफेक्ट ऑन पॉलिसी इंस्टॉलेशन। तो एक बार पॉलिसी इंस्टॉलेशन का जो ऑप्शन है, हम्म। इस पे फिर से क्लिक करते हैं और आते हैं इस फायरवॉल डिवाइस पे, चेक पॉइंट हम्म। गेटवे पे आते हैं। लॉक डेटाबेस ओवरराइट। हम्म। अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं गूगल डॉट कॉम के लिए, यहाँ भी ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ गूगल डॉट कॉम के लिए, ये ट्रैफिक ट्रैवल कर रही है, अभी भी ट्रैफिक ट्रैवल नहीं कर रही है रोहित। ठीक है, थोड़ा सा और वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कमांड के साथ जा रहा हूँ। हम्म। एक्सपोर्ट कमांड, क्योंकि मुझे आप टेबल चेक करना है कि आप टेबल यहाँ पे है भी कि नहीं। ये जो आपने एंट्री यहाँ पे किया था, यहाँ पे जो आपने एंट्री किया था, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है कि नहीं। तो मैं CLI हम्म। कमांड पे जा रहा हूँ। हम्म। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कमांड टाइप किया तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है कि सेट एक्सपोर्ट पासवर्ड, क्योंकि एक्सपोर्ट हम्म। मोड पे जाने के लिए कोई पासवर्ड सेट नहीं है। तो हम्म। आपको मैसेज में मिल रहा है कि सेट एक्सपोर्ट पासवर्ड कमांड आप यूज करो। पासवर्ड मैं सेट हम्म। कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आई थिंक ये नहीं लेगा, वेट। pass@1 2 3, pass@1 2 3। ना अब मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ एक्सपोर्ट। हम्म। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड आपने लिया था pass@1 2 3। हम्म। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ FWCTLARP। तो क्या दिख रहा है आपको? नो एंट्री। कोई एंट्री नहीं है। तो आपने हमने तो यहाँ पे एंट्री किया था अभी जस्ट, अभी हमने एंट्री किया है यहाँ पे, राइट, आप टेबल के हम्म। अंदर। तो एक बार इस गेटवे को रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ये एरर मिल सकती है, ठीक है। अच्छा देखो, हम्म। आपको रिप्लाई तो नहीं मिल रही है, राइट रोहित। नहीं। हाँ। बट अगर आप यहाँ पे ट्रांसलेशन वेरीफाई करो, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आपका ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर आप वेरीफाई करो, आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया था, वेट, इज 200 200 224, वेट, 24 ये आपका नहीं, वेट, इसको रिफ्रेश करते हैं और नया ट्रैफिक इनिशिएट कर लेते हैं। वेट, ping google.com, ping google.com, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं और एक बार यहाँ पे आके लॉक्स को वेरीफाई करते हैं। हम्म। थोड़ा सा वेट करते हैं। 200 200 248, 48 से रिलेटेड लॉग्स को वेरीफाई करते हैं। 8.8.8, हम्म। नहीं ये ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है। इसने चेक पॉइंट गेटवे का आईपी एड्रेस ही कुछ और कर दिया अब। मैं एक बार टेबल को चेक कर रहा हूँ। एक बार मैं इसको डिलीट करके, आप टेबल को डिलीट करके पब्लिक फेसिंग इंटरफेस आपका ईथरनेट टू 192.168.173 हम लोग यूज कर रहे हैं, आई थिंक। लेट मी चेक। हाँ जी। 173, यस, हम्म। 173।
पब्लिक फेस इंटरफेस आपका ईथर 82 और 192.168.173 एक कौन हम्म, सी यहाँ पे यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। और कभी कभी अगर आप टेबल आपको नहीं मिलती है तो आपको एक बार चेक पॉइंट को रिस्टार्ट भी करना चाहिए, ठीक है। हम्म, तो मैं एक बार इसको रिस्टार्ट कर रहा हूँ, सेव कॉन्फ़िग कर, लॉक डेटाबेस ओवरराइट। थोड़ा सा वेट करते, ठीक है रोहित। ठीक थोड़ा है सा। सर। बट आपको यहाँ तक पॉइंट और एंट्री एंट्री आपको क्लियर है। हाँ जी। आज नेट कॉन्सेप्ट को हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। हम्म। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग तो आपको मिल गई ना। हाँ जी, आपने बाद में भेजी थी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ, ठीक है रोहित। ओके सर। सिर्फ 5 मिनट का, हाँ 5:15 पे कर लूंगा। आप माइक हम्म। म्यूट कर लीजिए।
रोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। एक बार आप टेबल को वेरीफाई करते हैं, आप टेबल अभी भी अवेलेबल नहीं है। इस टॉपिक को यहाँ से कल कंटिन्यू करें रोहित। हाँ जी ठीक है। ठीक है, हाँ। कल इसे कंप्लीट करते हैं। ओके ओके डियर। सर। हाँ जी ठीक। सो हम आज और कल दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इन दो टॉपिक को हम फिनिश करने वाले हैं, नेट पॉलिसी और एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। हाँ जी। नेट पॉलिसी पे आपने 90 to 95% डिस्कशन किया है। अभी हमें सिर्फ वेरिफिकेशन करना है फॉर मैनुअल नेट। उसके बाद सारा फोकस हम करेंगे एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी। ओके। हाँ जी। कल सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है एट 4। हाँ जी ठीक। बाय रोहित, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।